मैं शंभू कुमार, मैं अभी गांधी मैदान में हूँ, गांधी मूर्ति के पास हूँ और यहाँ पर कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं और छात्र नेता सौरभ जी हैं। सौरभ जी से हम बात करेंगे कि आखिर आज प्रोटेस्ट किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? प्रोटेस्ट इस बात के लिए है कि 28,000 से ज्यादा पद खाली है और 4700 चीजें जो भ्रामक खबरें हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से जो प्रकाशित हो रही है, इस बात को लेकर हम विरोध करते हैं। ये सच नहीं है। जैसा कि चेयरमैन सर ने ट्वीट किया था कि सपनों को सौदागर से बच के रहिए। कौन है सपनों का सौदागर? अच्छा, उसके बाद ये ट्वीट किए हैं कि सपनों के सौदागर से बच के रहिए। ये जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है ये सत्य नहीं है। हम लोग भी मान के चलते हैं। हम लोग तो 28,000 रिजल्ट पर कर रहे हैं इंतजार कि कम से कम 28,000 रिजल्ट आप दे दीजिए, क्योंकि जो बातें की जा रही है कि 4700 पद पर ही रिजल्ट, वो रिजल्ट सही नहीं है। हम लोग नहीं मानते हैं उसको। अब जो बातें हो रही है कि आज ही रिजल्ट आ जाएगा, हो सके वो बात सत्य हो जाए। रिजल्ट आने की बात हो रही है। हाँ, आज रिजल्ट जब बीपीएससी जब कह दिया कि जो सपनों को सौदागर से बच के रहिए, तो आज आप लोग किस बात के लिए, जब आप ये भी बात बोल रहे हैं कि आज भी रिजल्ट आने की संभावना है, तो आप लोग को भी थोड़ा पेशेंस तो रखना चाहिए। नहीं, पेशेंस तो हम लोग रखे हुए हैं। आपने ही कहा था 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट करके कि एक से मल्टीपल रिजल्ट देंगे, यानी ज्यादा रिजल्ट देंगे। किनको? जो ड्रॉप आउट हुए उनको, नियोजित वाले जो है उनके लिए क्या हुआ, कई हजारों लोग ज्वाइन नहीं किए, उनको मल्टीपल रिजल्ट आया। जैसे किसी का रिजल्ट 1 to 5 में भी आ गया उनको। तो सब जब बाहर होगी तो फिर पद की संख्या जो है शिक्षा विभाग भेजेगी। तो फिर 4700 रिजल्ट की बातें अगर सही है, क्योंकि हम इसको सही नहीं मानते, अगर सही है तो ये छात्रों के साथ क्या है? धोखा है। अगर इतने सारे छात्र, हमारे सब लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, 28,000 पद रिक्त है, जैसा कि पता चला है, आप ही ने कहा है कि 92,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं, तो पद तो खाली है ना, तो खाली है। तो फिर इस चीजों को आप बचा कर क्या करना चाहते हैं? आपने भी कहा कि तीसरे फेज की बहाली में जोड़ेंगे। तीसरे फेज की बहाली में हम लोग जोड़ने का इंतजार नहीं करेंगे। छात्र आपकी इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि जो पद खाली है उसको जोड़ा जाए। जोड़ने के बाद तो फिर इन लोगों को मौका कैसे मिलेगा? फिर वही बात हम कह रहे हैं कि जो पद कंपनसेट होते हैं पद, उसको जोड़ दिया गया है सेकेंड फेज की बहाली में। फिर अब जो बातें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है, तमाम जगहों पर पद खाली है और सब मेरिट वाले, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर जितने नंबर हैं सब वाले हैं, तो उनका रिजल्ट निकलना चाहिए। अनुपूरक रिजल्ट पर छात्रों पर का ही पूरा अधिकार होता है। फिर आप रिजल्ट को दूसरे तरफ घुमा रहे हैं, बातों को बरगलाने का प्रयास कर। सपनों को सौदागर कौन है? यही है शिक्षा विभाग और बीपीएससी, जो सपनों का सौदागर कह के छात्रों के साथ धोखा कर रही है। और हम लोग जो आज बैठे हैं किसके भरोसे पर? चेयरमैन के बात पर भरोसा करते हैं। तो चेयरमैन, अगर आज बात सत्य है कि रिजल्ट आएगा, तो 4700 रिजल्ट किसी भी सूरत हाल में छात्रों अभ्यर्थियों को बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम लोग को क्या जो भी करना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार। आज रिजल्ट आने पर, रिजल्ट के बाद आप लोग जो भी फिर डिसीजन लेंगे कि क्या आता है क्या नहीं आता? अभी हम लोग बैठक बुलाए हैं। बैठक में हम लोग शिक्षा विभाग के पास जाएंगे। डेलीगेशन 3 बजे के आसपास मिलेगा। हाँ, 3 बजे मिलेगा और अपनी बातों को, अगर 4700 पर रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम माध्यमिक शिक्षा के निदेशक या अपर मुख्य सचिव, उससे मुलाकात अगर हो जाती है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हम मुलाकात करेंगे किसी न किसी विभाग के निदेशक से कि सारी चीजों पर वो बताए कि क्या कितने पदों पर रिजल्ट आ रहा है। कुछ दिन पहले आप लोग गए थे बीपीएससी में, आपका डेलीगेशन किया हुआ था, तो उनको तो एक आश्वासन मिला सचिव महोदय के द्वारा कि हम, आप लोग घबराइए मत, हम बहुत जल्दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम लोग कहां बता रहे हैं, लेकिन ये जो तो खाना पूर्ति हुआ ना, 4700 पद पर अगर रिजल्ट निकाले तो खाना पूर्ति है। 28,000 से ज्यादा पद रिक्त है, रिजल्ट तो निकलने दीजिए ना आप। अरे रिजल्ट हम कहां कहेंगे? रिजल्ट निकले, लेकिन जो पद खाली है उस सब पर रिजल्ट निकले। ये 4700 पर रिजल्ट किसी भी सूरत हाल में किसी भी छात्रों को बर्दाश्त नहीं है। आप पूछ लीजिए ना कि आपको है। चलिए, छात्र ने तो हम कुछ विद्यार्थियों से बात करना चाहिए। क्यों आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर, हम लोग आए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलवाने के लिए। जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए हैं, जिनका सीट्स मल्टीपल रिजल्ट्स पे आया हुआ है, और जो बहुत सारे जो फर्जी इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो जो वैकेंट सीटें हो गई हैं, जो 1,20,336 की 636 बहाली करवाए हैं, जिसमें से 1,10,000 की वो नियुक्ति, मतलब कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे हैं, और उसमें से जो आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 94,000 ही लोग योगदान किए हैं, उन सबों पे जो सीटें ड्रॉप आउट सीट बच गई हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंटीज सीट बच गई हैं, जो मल्टीपल रिजल्ट्स में जो सीट बच गई हैं, जो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका सीट बच गया है, तो उन सारे सीटों पे आप 43 सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। चलिए निकालिए। कुछ और विद्यार्थियों से बात करेंगे। क्या है, मतलब रिजल्ट तो निकाल ही रही है सरकार। आप लोग गए भी थे बीपीएससी ऑफिस में, तो आपको आश्वासन भी दिया गया था, तो उस आश्वासन पर भरोसा नहीं है? देखिए, आश्वासन दिया सही है, मेरा कहना है ठीक है। 4700 का डेटा हमें नहीं पता कि 4700 सही है या नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा यह कहना, अगर सही 4700 में, अगर सच में 4700 पर रिजल्ट अगर निकाल रही है सरकार, तो ये कहाँ से जो है सही है? रिक्तियाँ हैं
सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तो मतलब यही ना होता है जितनी भी रिक्तियां हो, चाहे 20,000 हो, 10,000, चाहे जितना भी हो, सब पे उस पे पूरा किया जाए, सब पे फुलफिल किया जाए, सबको रिक्ति से भरा जाए। लेकिन जब 20,000 से ज़्यादा तकरीबन 28,000 या 25,000 जो भी रिक्तियां हैं उनको ना भरकर, उनको किसी माध्यम से छिपा कर, चुरा कर, और 4700 पे ही अगर रिजल्ट अगर शाम में अगर आ जाती है, कल आ जाती है, तो ये किसके साथ अन्याय है? ये हमारे साथ अन्याय है। आखिर हमारी क्या गलती थी? क्या हमारी यह गलती थी हमने बीपीएससी का जो क्वालिफाई क्राइटेरिया था हमने पास कर लिया, या हमारी ये गलती थी कि हमने सीटेट भी पास कर लिया, हमने ये भी गलती थी कि हमने डीएलएड भी पास कर लिया? हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने सब मेहनत से पास करते गए। अगर सब चीज़ें सही तरीके से होती ना सर, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर सब चीज़ें पारदर्शी रूप से ना सही तरीके से अगर होती ना, तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं ना वो पढ़ते हैं सर, छात्र पढ़ते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं, और छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगन होता है ना कि उन्हें नेता नहीं